हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस। फ्रेंड्स, ऐसा आपको पता है कि सीटेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लिया जा रहा है 26 अप्रैल से 27 मई तक आपके जो फॉर्म है लिए जा रहे हैं। और जैसा कि एक न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको अपडेट मिल रही है कि आपके जो सेंटर हैं, जो कि आपका जो प्रोसीजर है दिसंबर 2022 का, जैसा आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिख रही है कि आपको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपके सेंटर अलॉट किए जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपके सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसलिए आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म को फिल करिए। और ये न्यूज़ की कटिंग आप देख रहे होंगे कि यूपी में कई ऐसे बड़े शहर हैं जहां पे कई सेंटर्स बनते हैं और वहां भी आप देख रहे होंगे कि सेंटर फिल हो गए। जैसे वाराणसी प्रयागराज की सीटें 4 दिन में ही फुल हो गई। दिल्ली जैसे स्टेट में यहां पर बहुत बड़े आपके दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है जहां से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पे कई सारे सेंटर बनते हैं। यहाँ पे विद इन 10 डेज में आपके सीटें फुल हो जाती है। तो काफी आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है, अदर स्टेट में जाना पड़ सकता है। लास्ट ईयर काफी यूपी के बच्चे आपके दिल्ली में पेपर दिए हैं, बिहार वाले दिल्ली में आके पेपर दिए हैं, तो काफी उन्हें प्रॉब्लम सफर करनी पड़ी है। 700-800 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके वो पेपर देने आए हैं। तो जैसा आप न्यूज़ की कटिंग देख रहे हैं, अगर आप सीटेट का एग्जाम मतलब आपका फॉर्म जल्द ही नहीं फिल करते हो तो क्या हो जाएगा, आपको दूर सेंटर मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जो कि आपके किसके लिए परेशान हो जाएंगे आप लोग एग्जाम देने में, जो आपकी परेशानी का सामना आपको उठाना पड़ सकता है। तो इस तरीके से जो न्यूज़ की अपडेट थी आपको प्रोवाइड की जा रही है कि जिससे आप जल्द ही अपना फॉर्म फिल कर लें। अदर स्टेट में जाने से बेहतर है अपने ही स्टेट में अपने नियरेस्ट 50 किलोमीटर में आप पेपर दे सकते हैं। तो ये कुछ आपको न्यूज़ अपडेट मिल रही है। और आपको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किस पे करा था? लास्ट क्लास में हमने सिलेबस की बात की थी। अच्छा, कुछ क्वेरी लोगों की और आ रही है कि क्या कुछ वो फॉर्म को कैसे फिल करें। तो फॉर्म को फिल कैसे करें, काफी लोग कह रहे हैं कि लैंग्वेज प्रेफरेंस क्या होगा सर, लैंग्वेज फर्स्ट में क्या प्रेफरेंस करें और लैंग्वेज सेकंड की प्रेफरेंस क्या लें। तो जैसा आपको पता होना चाहिए, जो आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो 20 से 22 भाषाओं में कंडक्ट कराया जाता है। जो भी आपके हम बात करें कि संविधान में वर्णित जितनी भी भाषाएं हैं जिनको अनुसूची 8 में दर्जा दिया गया है, 22 भाषा, उसमें पूरे आपके सीटेट के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। जो बेसिकली नॉर्थ इंडिया रीजन से आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी प्रेफरेंस ले सकते हैं, जो काफी आपको हेल्प करेगा। भाई जो इंग्लिश में ज्यादा ही कंफर्ट कुछ है वो आपके क्या कर सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, नहीं तो आप हिंदी ही प्रेफर करिए। और सेकेंड लैंग्वेज में आप किसका प्रेफरेंस करते हैं, या तो आप इंग्लिश का प्रेफरेंस ले सकते हैं, इंग्लिश आपकी लैंग्वेज हो सकती है, या आप संस्कृत सब लैंग्वेज ले सकते हैं जिसमें आप कंफर्ट हो, है ना, या आप उर्दू लैंग्वेज को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपने जो लैंग्वेज में आप कंफर्ट हो वो आप लैंग्वेज प्रेफरेंस में ले सकते हैं। तो चलिए, कुछ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रही। अच्छा, कुछ लोगों को फॉर्म भरने में और भी प्रॉब्लम आ रही है कि वो क्या क्या सिलेक्शन करें। कुछ लोगों का भाई बीएड है ना, कुछ लोगों की क्या है बीएड है और कुछ लोगों का आपका डीएलएड है, डाइट है। तो वो किस तरीके से अपने प्रेफरेंस को ले, यहाँ भी एक क्वेरी जो मेरे पास आई उसके हम रिजॉल्व करने की बात करते हैं। जिनका बीएड है और वो आपका लेवल फर्स्ट वाला फॉर्म भर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आपकी बैचलर डिग्री लिखेंगे और बैचलर डिग्री के साथ ग्रेजुएशन प्लस बैचलर डिग्री उनके ऑप्शंस होंगे। ग्रेजुएशन प्लस बैचलर डिग्री या इसकी इक्विवेलेंट डिग्री, ग्रेजुएशन प्लस आपकी बैचलर डिग्री आपकी बीएड होगी और या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। जो डाइट वाले हैं वो क्या करेंगे, वो आपका, अब कुछ लोग जो दिल्ली के लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका सीनियर सेकेंडरी के बाद ही डिप्लोमा होता है, तो सीनियर सेकेंडरी प्लस डिप्लोमा वाला ऑप्शन फिल करेंगे। तो ये कैसे कई ऑप्शन हैं जहां लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। बीएड वाले बेसिकली लेवल 1 में 5th ऑप्शन चूज करते हैं और आपका लेवल 2 जो सेकंड पेपर है उसमें सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ पैटर्न है जहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। जो मेरे पास क्वेरी आई उसी क्वेरी को हमने रिजॉल्व करने की कोशिश की है। काफी आपको ये हेल्प करने वाली है वीडियो। तो आप फॉर्म फिल करने में आप कुछ गलतियां ना करें, आप इस तरीके से प्रेफरेंस ले सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आपको डिस्कस करा था सिलेबस के बारे में। अब हम डिस्कशन करेंगे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो काफी आपको हेल्प करेगा। प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पेपर ही बैकबोन है सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आइए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आता है और हम डिस्कस कर लेंगे आपका सीबीटी मोड में जो पेपर हुआ है। जो सीबीटी मोड में 2022 में आपके जो कराए गए पेपर हैं उनके क्वेश्चन पेपर को हम देखते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं आपका कि प्रीवियस ईयर 2022 को कौन सा क्वेश्चन पेपर आया था, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से आपको ये हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए हम इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर देखते हैं।
क्वेश्चन पेपर की हम बात कर लें तो क्वेश्चन पेपर आपका कौन सी एजेंसी कराती है? सीबीएसई कंडक्ट कराती है ये परीक्षा। जैसा आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो आपका सीटेट पेपर कंडक्ट करा रही है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एग्जाम कंडक्ट कराने का जो जिम्मा है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सीबीएसई के द्वारा कराया जाता है। क्लियर? तो सीटेट एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा वो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अंडरस्टैंड? चलिए तो हम देखते हैं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है। 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 150 मिनट आपका जो है टाइम ड्यूरेशन होगा, 150 आपके टोटल मार्क्स भी होंगे। 150 मिनट आपका टाइम ड्यूरेशन है और 150 टोटल मार्क्स भी होंगे। अंडरस्टैंड? तो आइए हम नेक्स्ट जो देख लेते हैं कि क्वेश्चन का नेचर क्या है। जैसा कि आप सीडीपी जो कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन है, उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, है ना, और आपको किस तरीके से आंसर्स करने हैं। आगे हम टॉपिक जो हम करेंगे उसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सारे करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए हम बात कर लें। टाइम ड्यूरेशन आपने देख लिया, सिलेबस थोड़ा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा ही था, और हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, जिस प्रकार से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो 30 क्वेश्चन ईच सेक्शन का आपसे पूछा जाता है। ईच सेक्शन चाहे आपका लैंग्वेज फर्स्ट हो, लैंग्वेज सेकंड हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो, है ना, ऐसे आपके सारे जो पोर्शंस होंगे वो 30 क्वेश्चंस होंगे। जैसे आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप्ड एट डिफरेंट रेट्स। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डेवलपमेंट पे रेट होगा, बॉडी पार्ट्स में डेवलपमेंट का रेट है वो डिफरेंट होता है, ये कौन सा लॉ ऑफ डेवलपमेंट होगा, ये विकास का कौन सा नियम कहलाता है। जैसा कि ऑप्शंस आप देख रहे होंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल। क्या विकास एक दिशीय है? डेवलपमेंट इज एक विमीय है, डेवलपमेंट इज ए यूनिडायरेक्शनल। क्या विकास एक दिशीय है? डेवलपमेंट इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। का विकास एक असतत प्रक्रिया है। और क्या डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल एंड सेफेलोकैडल। कि आपका जो विकास होगा वो प्रॉक्सिमो डिस्टल और सेफेलोकैडल लॉ ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करता है क्या? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका ऑप्शन होगा। आप लैंग्वेज बैरियर ना हो आपके लिए तो लैंग्वेज सेकंड में भी आप देख लेते हैं। भाई आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कॉन्सेप्ट को सीखने में। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा कि निम्न में से जो कौन सा नियम है या सुझाव देता है कि जो शरीर के विभिन्न अंग होंगे वो विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो कौन सा नियम यह बताता है? विकास एक आयामी है क्या? यूनिडायमेंशनल है क्या डेवलपमेंट? और कौन सा ऑप्शन होगा? विकास क्या यूनिडायरेक्शनल है क्या? तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होंगे आपके यहां पर लिए जाते हैं। क्या डेवलपमेंट एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है? तो डेवलपमेंट की हम बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट आप पढ़ते हो तो जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ लॉ या लॉ ऑफ डायरेक्शन, जो कि डेवलपमेंट का है, जिसमें बेसिकली 2 लॉज होते हैं। लॉ ऑफ डायरेक्शन, डेवलपमेंट के 2 लॉ हैं डायरेक्शन के, जिसे हम बात करते हैं। एक होता है सिफेलोकैडल, एक क्या होता है? सिफेलोकैडल, और दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिजिटल। प्रॉक्सिमो डिजिटल, क्लियर? तो इस तरीके से 2 होते हैं। सिफेलोकैडल होता है जिसमें जो डेवलपमेंट होगा वो हेड टू टू होगा, अर्थात सिर से या धड़ से पैर की तरफ जो डेवलपमेंट होगा उसे सिफेलोकैडल कहेंगे। वही प्रॉक्सिमो डिजिटल होता है सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से बाहर की ओर का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमो डिजिटल कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, क्लियर? तो हम बात करें जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा? डेवलपमेंट इज अ प्रॉक्सिमो डिजिटल एंड सिफेलोकैडल। अंडरस्टैंड? तो चलिए ये क्वेश्चन रहा, काफी इंपॉर्टेंट है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे के हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पर हम डिस्कस आज की क्लास में करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में और हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। आने वाली क्लासेस आपको काफी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को आप देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स में से शेयर जरूर करना है आप लोगों को। और जैसे हम बात करते हैं 2 लाइनों से आपको हम बताएंगे कि आप सीटेट की प्रिपरेशन करें। सीटेट को काफी अच्छे से आप क्या कर सकते हैं? क्रैक कर सकते हैं, काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 120 130 मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। 2 लाइनें आपको सुनाना चाहेंगे कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल पार करते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल पार करते हैं। जीतने का हौसला तो रखो यारों, जीतने का हौसला तो रखो यारों, मुसाफिरों के रास्ते भी इंतजार करते हैं। चलिए भाई आगे के हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और क्लासेस को आपको कंटिन्यू देखने ही है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या कुछ और क्वेश्चंस बन रहे हैं।
थोड़ा इश्यूज आ जा रहे हैं, लेकिन आप लोग देख लीजिए, मैनेज करिए इसे, और क्लासेस को हम तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं। हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा जो ऑप्शंस होगा वो करेक्ट होगा। बाइलिंगुअल आप देख सकते हो कि जो सोशल कॉन्टेस्ट कौन सा है, पहला ऑप्शन क्या होगा, जो बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, क्या सोशल कॉन्टेस्ट में बच्चों का डेवलपमेंट होगा, यह ऑप्शन रहेगा। बचपन वह अवधि है जो 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, क्या, कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, जैसा कि रॉन्ग ऑप्शन है, नहीं भाई। सोशल जो आपका जो सोसाइटी है, सोशल इंटरेक्शन है, वो बालकों का जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित है, जी बिल्कुल नहीं। जो डेवलपमेंट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दो ऐसे बेसिक फैक्टर्स हैं जिस पर डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो राइट वन ऑप्शन क्या होगा, राइट वन ऑप्शन है कि जो चिल्ड्रंस का डेवलपमेंट है, बालकों का विकास है, वो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बालकों का विकास होगा। क्लियर, सोशियो कॉन्टेक्स्ट में होगा, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कहेंगे। अंडरस्टैंड, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, CB2 मोड में पेपर हुआ था, तो काफी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। अंडरस्टैंड, चलिए हम नेक्स्ट और देख लेते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे। 1 सेकेंड, और देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कुछ टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं, एक आइडिया सा हो जाता है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफी आपको हेल्प करने वाले होते हैं। अंडरस्टैंड, तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसा आप PDF देख रहे होंगे, ये PDF आपको हम प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां आप जाके ज्वाइन कर लेंगे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर प्रोवाइड हो जाएंगे, जहां से आप क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर सकते हैं, अपने एग्जाम में अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आइए हम बात करेंगे इज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, जो सोशलाइजेशन की प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंसी कौन सी है, प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंट सोशलाइजेशन का, सामाजिकरण का कौन सा है, क्या फैमिली है, क्या स्कूल है, क्या मीडिया है, क्या स्कूल मीडिया या मीडिया नेबर। तो राइट वन ऑप्शन क्या होगा, आइए हम ऑप्शंस देखते हैं। सामाजिकरण प्राथमिक और सामाजिकरण द्वितीय जो आपका क्या कहलाएगा, तो फैमिली एंड फ्रेंड, ये राइट ऑप्शन होगा, फैमिली एंड फ्रेंड। फैमिली इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ द चिल्ड्रन, है ना, फैमिली होगा, और स्कूल इज द सेकेंडरी एजेंसी ऑफ द चिल्ड्रन। जो फैमिली होगी या फैमिली फ्रेंड्स बेसिकली ऑप्शन में हो सकते हैं, तो परिवार एवं दोस्त प्राइमरी एजेंसी होगा, स्कूल जबकि सेकेंडरी एजेंसी कहलाती है। अंडरस्टैंड, चलिए हम नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि CDP इसके रिलेटेड है, और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनते ही है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7 to 8 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, 7 से 8 वर्ष के बालकों में जो आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, मोरल डेवलपमेंट होगा, वो लॉरेंस कोहलबर्ग के कौन से स्टेज में होगा, या क्या नाम दिया गया है स्पेशली उसे। तो जैसा कि आपको पता होगा, सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस होगा, पनिशमेंट एंड ओबीडेंट होगा, ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल होता है। तो राइट वन ऑप्शन देखते हैं आपका, है ना। तो इस प्रकार से लॉरेंस कोहलबर्ग में जो 7-8 वर्षीय बालक होंगे, उनमें जो निर्णय लेने का आधार है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो किस पर आधारित है। लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी है थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जिसे नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। अंडरस्टैंड, नैतिक विकास का सिद्धांत बेसिकली इसके 3 आपके पार्ट्स होंगे। पहला आपका है प्री कन्वेंशनल स्टेज, फर्स्ट वन इज प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज जिसे कहते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था, फिर आपका है कन्वेंशनल स्टेट, परंपरागत अवस्था, फिर आपका है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। और जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपनी एक्सपेरिमेंट किया या अपना ऑब्जर्वेशन किया, जो इनका पूरा इनकी जो केस स्टडी थी वो किस ईयर के बच्चों के लिए थी, तो 8 to 16 ईयर के बच्चों के बीच उन्होंने केस स्टडी करा था। तो जो पहली स्टेज है वो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, यहां पर बात की जा रही है 7 to 8 ईयर स्टूडेंट्स की। प्री कन्वेंशनल में 8 to 10 ईयर इसमें बच्चों को लिया गया, यहां पर 10 to 13 ईयर के बच्चों को लिया गया, यहां पर 13 to 16 ईयर के बच्चों को लिया गया। अंडरस्टैंड, तो हम बात करेंगे 7 से 8 वर्ष के बालकों में जो नैतिक निर्णय लेने की क्षमता होगी किस पर बेस्ड है। तो जो पहली स्टेज है वो किस पर बात करती है,
पहली स्टेज बात करती है आपका ओबिडेंट एंड पनिशमेंट, दंड एवं आज्ञा पालन को दिखाता है कि बालकों में दंड एवं आज्ञा पालन के आधार पर क्या होगी, मोरलिटी होती है, नैतिकता होती है। अंडरस्टैंड, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सीटेट के एग्जाम में। चलिए हम नेक्स्ट और देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या होगा और क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आइए हम और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन पियाजे के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आपकी वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं भाई, यहां से तो हर बार क्वेश्चंस बनते ही हैं। कुछ क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे। इस सेशन से आप जरूर बने रहेंगे और अपने फ्रेंड्स में इस सेशन को आप शेयर जरूर करिए। लास्ट तक वीडियो को आप जरूर देखना है। आप लोगों को एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, लेव वाइगोत्स्की का है। आप लैंग्वेज में देख सकते हैं इस प्रकार से, सेकंड लैंग्वेज में कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी, 5 वर्ष की नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबा दिया जाए तो एक सांप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये किस प्रकार के, इसमें जीन पियाजे की जो सोच है वो कौन सा तर्क देती है इसके माध्यम से। क्या वह बच्चे में जीववाद एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, क्या सेंट्रेशन है, क्या आपका परिकल्पित निगमनात्मक होगा या संक्रमक परिणाम निकालना होगा। तो राइट वन ऑप्शन क्या होगा, सेंट्रेशन है, केंद्रीयता है, क्योंकि वो एक चिकनी मिट्टी, अगर गोल चिकनी मिट्टी देखती है तो वो ये सेंटर्ड है कि ये गोल साइज का है। अगर ये साइज लंबा हम बढ़ा देते हैं, उस सांप के आकार का हो जाता है तो उसके सेंट्रेशन चेंज हो जाती है। तो सेंट्रेशन इसका राइट वन ऑप्शन होगा, केंद्रीयता इसकी सही ऑप्शन हो जाएगी। अंडरस्टैंड, तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका ये ऑप्शन रहेगा। चलिए हम देख लेते हैं और कुछ किस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका कुछ और क्वेश्चन होगा और चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है। लेव वाइगोत्स्की ऑफर्ड थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल्स ऑफ। जो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होगा। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर बेस्ड है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन बने हैं तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस किस प्रकार से होंगे। ऑप्शंस है सोशल स्ट्रक्चर, ऑप्शन है बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, ऑप्शन है साइको एनालिस्ट मनोविश्लेषण, या आपका है यूनिवर्सलिज्म सार्वभौमिकता। तो राइट वन ऑप्शन क्या होगा, लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है और इसकी जो थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी या सोशल स्ट्रक्चरल थ्योरी, सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत कहते हैं। तो सोशल स्ट्रक्चर पर ये बेस्ड होगा। राइट वन ऑप्शन इज सोशल स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड, और जैसा आपको वीडियो दिख रहा होगा, वीडियो क्लियर है क्या? आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करिए, बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। काफी हेल्प मिलेगी आपको इस क्लास से, तो आप इस वीडियो के लास्ट में तक जरूर बने रहेंगे। चलिए हम नेक्स्ट आपका कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन के बिहाफ पर ही ये डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या होगा। Which of the following is a term used by Lev Vygotsky to describe child's act of speaking to herself? बालक जो स्वयं क्या करता है, जो बच्चा है, चिल्ड्रन है, वो स्वयं से ही बातचीत करता है, हरसेल्फ ही बात करता है। तो वो जो स्पीच होगी, स्पीकिंग के बारे में लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? क्या वह प्राइवेट स्पीच है, क्या वह टॉक अराउंड है, अपने आसपास बातचीत कर रहा है, क्या वह इसके फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, या इगोसेंट्रिज्म है? हम बात करें इगोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट दिया वो किसने दिया है? वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। इगोसेंट्रिज्म जीन पियाजे ने दिया है। टॉक अराउंड, आसपास में बातें करना, तो आपका ये रिलेटेड होगा, इसके फोल्डिंग तो लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। बट राइट वन ऑप्शन इज क्या होगा, प्राइवेट स्पीच, निजी वार्ता, जो कि लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी कहती है कि बालकों में खुद से बात करने की जो टेंडेंसी होगी उसे प्राइवेट स्पीच इन्होंने अपनी थ्योरी में नाम दिया है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शंस हैं, या आप हिंदी में भी ऑप्शन देख सकते हैं। लैंग्वेज इशू नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट को सीखने में लैंग्वेज बैरियर का वर्क नहीं करेगा। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसे निजी संवाद, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। अंडरस्टैंड, ये आपका कौन सा रहेगा ऑप्शन? राइट वन ऑप्शन इज प्राइवेट स्पीच। ओके, चलिए हम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और आगे से क्लासेस आपको सबको प्रोवाइड की जाएगी प्रॉपरली। तो इस क्लासेस से आप बने रहेंगे, यहाँ पर पूरी फ्री सेशंस आपको चलाए जाएंगे, पूरी प्रिपरेशन सीटेट की कराएंगे, फ्री, जो कि फ्री ऑफ कास्ट होगा टोटली। तो आप लोग इस सेशन से जुड़िए, अपने फ्रेंड्स में से शेयर जरूर करा करें, ठीक है ना? आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो क्लासेस आपको पूरी प्रोवाइड की जाएगी। आगे से हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करने वाले हैं प्रॉपरली। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस के माध्यम से आपको हम कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। चलिए हम देख लेंगे। ये
ये क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में। आप देख लो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, प्रगतिशील कक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है। तो क्या प्रैक्टिस पर ही जोर देना, ड्रिल पर जोर देना क्या प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, क्लासरूम है? क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, क्या सब आपका कोऑपरेटिव होगा, क्या आपका रिवार्ड एंड प्राइज होगा? तो राइट वन ऑप्शन होगा कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव जो लर्निंग होती है वो प्रोग्रेसिव लर्निंग कहलाएगी। प्रगतिशील कक्षा की अवधारणा है, प्रगतिशील कक्षा के कॉन्सेप्ट्स होंगे। अंडरस्टैंड, ये इसके प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। ओके, चलिए हम और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस प्रकार से आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो 2022 के सीबीटी मोड एग्जामिनेशन में पूछा गया, उस तरीके से क्वेश्चंस बने हैं और ये इंपॉर्टेंट्स हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन पूछा गया कि एक बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की जो योग्यता है वो किस प्रकार की इंटेलिजेंस है। हम पढ़ेंगे मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी जो कि दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। उन्होंने बेसिकली 8 to 9 टाइप की आपकी क्या बताया है, इंटेलिजेंस बताया है, जिसमें नेचुरल इंटेलिजेंस आता है, स्पेशियल इंटेलिजेंस आता है, आपका इंटर डिसिप्लिनरी इंटेलिजेंस आता है, इंट्रा डिसिप्लिनरी इंटेलिजेंस आता है। तो किसी बच्चे की दूसरे की नियत, दूसरे की इच्छा को जो समझने की क्षमता, दक्षता होती है। एक होता है इंटर स्टेट, शब्द सुना होगा आपने, दो राज्यों को जोड़ने वाले जो सड़क होती है, और यह एक होता है इंट्रा। इंटर की बात करें, इंटर की बात करें, इंटर मीन्स होता है अंतः और ये होता है अंतरा। ये अंतरा होता है और इंटर मीन्स अंतरा और ये होता है अंतः। इंटरा इंटेलिजेंस की बात करें तो ये किसमें था, बौद्ध में था, गौतम बुद्ध में था, गुरु नानक देव में था। इन सब में क्या थे, अंतः इंटेलिजेंस कहा जाएगा। इंट्रा इंटेलिजेंस होगा जो दूसरे को समझ सकता है वो इंटर कहलाता है। तो अंतरा वैयक्तिक बुद्धि ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। किसी दूसरे के बारे में समझना जानना ये किसमें क्वालिटी होती, लीडर्स में क्वालिटी होती है। जब लीडर अपनी बात रखते हैं किसी पब्लिक प्लेसेस पे तो वो दूसरे की भावनाओं को जानकर ही बात रखते हैं, वो अच्छी उनकी समझ होती है, तो उनमें ये क्वालिटी अंतरा वाली कहलाएगी। और जो अंतः के बारे में जान लेता है वही है ना कि जिसने अपने को जान लिया, उसने पूरी दुनिया को जान लिया। तो अंतः को जानने वाले गौतम बुद्ध जैसे महान पुरुष अपने देश में हुए जो हमारे प्राउड फील कराते हैं। अंडरस्टैंड। तो चलिए और हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आगे हम देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चंस आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, है ना। आपकी बात की जाती है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 कौन सा कथन प्रस्तावित है, क्या अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है क्या? डेफिनेटली यहां पर बाधक नहीं हो सकता, बैरियर का वर्क नहीं करेगा, लेकिन सेकंड लैंग्वेज प्रेफरेंस में रहेगी। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी प्रॉपर्ली नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं कहती है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। हाँ, एक लेवल पे हो सकता है। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है क्या? तो कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है क्या? तो यहां पर बाधक शब्द नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, ये बाधक तो नहीं है लेकिन सेकंड लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं। तो राइट वन ऑप्शन पे हम कहां जा सकते हैं? द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है क्या? ये भी कोई जरूरी नहीं है कि बायलिंगुअल क्लासरूम होगी तो बाधा होगा, डेफिनेटली नहीं। बहुभाषी होने के लिए उच्च संज्ञानात्मक लाभ है क्या? बहुभाषी कक्षा के अपने मायने तो हैं, मल्टीलिंग्विस्टिक क्लासरूम का अपना एक व्यक्तिगत भिन्नता वाला होता है, लेकिन राइट वन ऑप्शन क्या होगा, कौन सा कथन प्रस्तावित है? जैसा कि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा तो प्रस्तावित ये है कि विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, है ना। ये आपका राइट वन ऑप्शन, थर्ड वन ऑप्शन होगा कि बहुभाषी कक्षा बालकों के लिए हाई मेंटल एबिलिटी, हाई थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करता है। ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और काफी आपको हेल्प करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। लास्ट क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया था जिसमें हमने बात की थी जेंडर स्टीरियोटाइप और रोल ऑफ जेंडर इन अ सोसाइटी, हमारे समाज में लिंग की क्या भूमिका है। क्वेश्चन पूछा गया जेंडर रोल्स आर, जेंडर रोल्स का क्या है, जो समाज में लिंग की भूमिका है वो हम किस प्रकार से देखते हैं। जेंडर भूमिकाएं कैसी होती हैं? अधिग्रहित व्यवहार, 1 सेकेंड भाई, यहाँ लर्न बिहेवियर है, इनिमेटेड बिहेवियर है, बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्शन है या जेनेटिकली डिटरमाइंड है। तो जो लिंग है, जो जेंडर होगा, जेंडर की भूमिका क्या होगी? तो जेंडर क्या होगा, ये सोशली कॉन्स्ट्रक्ट होता है। ये जेनेटिकली डिटरमाइंड है क्या? जनरेशन, आपके अनुवांशिक जन्मजात व्यवहार, ये अधिग्रहित व्यवहार,
और आप देख लेते हैं ऑप्शंस क्या होगा, जैविक संरचना या अनुवांशिक। तो जैविक संरचना क्या होगी, जैविक संरचना सेक्स होता है, लिंग कहते हैं, बायोलॉजिकल होगा। जबकि हम बात करें अनुवांशिक निर्धारित होता है कि ये अधिग्रहित है कि ये जन्मजात होगा। क्लियर? तो राइट वन ऑप्शन क्या होगा, अनुवांशिक निर्धारित होता है, जेनेटिकली ये क्या होगा, डिटरमाइंड होगा, जेंडर जो होगा। नेक्स्ट वन आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा रहा है कि आपका जो क्वेश्चन क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन प्राइमरी लेवल पर क्या होगा, छात्रों की प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, डेफिनेटली नहीं, तुलना नहीं करनी है बच्चों की, छात्रों के समझ को आंकना, पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, ये राइट वन ऑप्शन है। छात्रों को प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, जी बिल्कुल नहीं। और आपका छात्रों को किसी विषय में सफल विफल घोषित करना, जी बिल्कुल नहीं। राइट वन ऑप्शन होगा कि छात्रों की समझ के साथ उनके पाठ्यक्रम को आंकना, उनकी पैडागोजी को चेंज करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, हमने कई क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डेफिनेटली यहां से। और ये सभी क्वेश्चन सीरीज आप देख सकते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड है, और आगे हम आने वाले क्लासेस में काफी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में और कुछ डिस्कशन करेंगे, और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके साथ, और काफी टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सेशन को यहीं तक रखते हैं। Thank you so much to all. Thanks for watching my video. Please subscribe the channel and press the bell icon for day notification. Thank you so much.